सिंगापुर के नीले समंदर में आखिर उस दिन क्या हुआ था जब असम की आवाज जुबीन गर्ग हमेशा के लिए खामोश हो गई? क्या जुबीन सच में डूब गए थे या जुबीन को किसी ने मरवा दिया? जुबीन का दो बार पोस्टमार्टम, लेकिन सवाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं? क्या जुबीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई ऐसा सच छुपा है जो किसी को एक्सपोज कर सकता है? और अगर नहीं है तो फिर सीआईडी और जुबीन के परिवार वाले ये रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं करते? सवाल यह भी कि जुबीन की मौत पर 5 गिरफ्तारी हुई। जुबीन के भाई डीएसपी संदीपन गर्ग की गिरफ्तारी क्या परिवार के अंदर विश्वासघात के संदेह को उजागर करती है? क्या सिंगापुर की मौत असम की राजनीति को बदल रही है? सवाल यह कि क्या जुबीन की मौत सिर्फ एक हादसा थी या एक सोची समझी साजिश? जिस शख्स ने अपने गानों के जरिए जिंदगी को जिया, जो शख्स असम की पहचान बना, वो कैसे मौत के मुंह में चला गया? सवाल यह भी कि क्या जुबीन को वाकई में जहर दिया गया था? थकावट या दौरे की वजह से पानी में बेजान हुए थे? और जो साथ में लोग थे उन्होंने जुबीन को बचाया क्यों नहीं? क्यों ये आवाजें उन वीडियो से निकल कर आ रही है कि जाने दो, जाने दो? क्या कोई था जिसे जल्दी थी कि जुबीन सांसें ना ले? और अगर नहीं तो फिर सवाल यही है कि वो लोग जो उस दिन जुबीन के साथ थे वो सामने क्यों नहीं आ रहे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आ रही? क्या जुबीन गर्ग की हत्या की गई? आज ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और ये सवाल असम ही नहीं बल्कि पूरा देश जानना चाहता है। जुबीन गर्ग, जिन्हें असम में और देश में जुबिंदा कहकर पुकारा है। जुबिंदा, वो आदमी जो अपने गानों से कहीं बढ़कर था, एक रेबेलियन कलाकार जिसने जिंदगी अपनी शर्तों पर जी, गाने अपने शर्तों पर थे, जो न किसी जात का था, न किसी धर्म का था, न समुदाय का था, वो किसी क्षेत्र के लिए। वो पूरे असम की संस्कृति की आत्मा थी। 52 साल की उम्र में जब सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया कल्चरल फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर वो गए, तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आखिरी सांस उनकी समंदरी गोद में होगी। जुबिन ने कहा था कभी कि जब मैं जाऊंगा तो 1 हफ्ते तक असम बंद रहेगा, लेकिन वो इतनी जल्दी जाएंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। फेस्टिवल के आयोजकों ने कार्यक्रम को रद्द किया, लेकिन सवाल की बाढ़ आ चुकी है। असम में अभी भी शोक की लहर है, अभी भी जस्टिस फॉर जुबीन गर्ग ट्रेंड कर रहा है, लेकिन सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि जुबीन गए या जुबीन को किसी ने भेज दिया? आज एक सच हम हालांकि उससे पहले हमारी भी गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए ताकि हमारा आपका रिश्ता और मजबूत हो और ऐसे वीडियोस आप तक और पहुंच सके। और व्हाट्सएप से जुड़ने का तरीका है कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिया गया है, वहां पर आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। अब जुबिन गर्ग की मौत की कहानी 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट से शुरू होती है। पहला पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सिंगापुर में 19 सितंबर को हुआ था, उस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया कि सामान्य स्विमिंग एक्सीडेंट था, डूबने से उनकी मौत हो गई। लेकिन जब डेड बॉडी असम आई तो शक की सुई खड़ी। जुबिन के जानने वाले बताते हैं कि जुबिन गर्ग को कई बार मिर्गी के दौरे पड़ते थे, थकान उन्हें जल्दी चढ़ जाती थी। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह बात उनके जानने वालों को पता थी तो फिर समंदर में क्यों उतारा गया? उतारा भी गया तो लाइफ जैकेट उतारने क्यों दिया गया? इन सवालों के बीच असम सरकार ने दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो गुवाहाटी के मेडिकल कॉलेज में कराया। उनका विसरा सैंपल जो है वो लिया गया, सैंपल को दिल्ली के सेंट्रल फॉरेंसिक लैब भेजा गया। दोनों रिपोर्ट जो है सीआईडी और जुबीन की पत्नी गरिमा इनको सौंपी गई। हालांकि उनकी वाइफ ने ये रिपोर्ट वापस कर दी और कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि इंसाफ होगा। सीएम ने भी कहा कि रिपोर्ट जल्दी सार्वजनिक कर दी जाएगी, लेकिन रिपोर्ट को अभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया। रिपोर्ट गोपनीय है और यहीं से शक की सुई बढ़ती है कि अगर सब कुछ स्पष्ट था तो फिर जुबीन गर्ग को लेकर उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट छुपाई क्यों जा रही है?
क्या उस पोस्टमार्टम में कहीं पर स्लो पॉइजन या जहर का जिक्र है? क्या कोई दवा जो दौरे को ट्रिगर कर दे? कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि विसरा टेस्ट से जो जहरीले पदार्थ हैं उनका पता चलता है। अब यहां पर एक सवाल और आता है कि अगर मान लेते हैं कुछ नहीं है तो फिर जुबीन गर्ग की मौत के बाद 5-5 गिरफ्तारी की होती है। और अगर यह मामला वाकई में इतना सेंसिटिव है तो इस बारे में बात क्यों नहीं? सिंगापुर के डॉक्टर तो आसान शब्दों में कह दे रहे थे कि डूबने से मौत हुई। असम के डॉक्टर क्यों नहीं कह रहे? ये सवाल ऐसे हैं जैसे मानो समंदर की लहरें थमने का नाम ले रहे हैं। और जुबिन को लेकर कितना प्यार है वो हम सब ने देख लिया। पूरा देश जुबिन में हो चुका है। हालांकि जुबिन को लेकर ये सारी थ्योरी बढ़ती तब है जब जुबिन के बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी एक बयान देते हैं। वो कहते हैं कि जुबिन को जहर दिया। शेखर कहते हैं कि यॉट पर मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने खुद ड्रिंक सर्व की थी, सब कुछ कंट्रोल था। जब जुबिन पानी में छटपटाने लगे तो सिद्धार्थ को लेकर भी एक वीडियो आया कि जाने दो जाने दो। और ये बयान असम में भूचाल ला चुका है। शेखर ने फेस्टिवल आयोजक श्याम कानू मेहता का भी नाम लिया था। दावा किया कि दोनों ने मिलकर जुबिन को सिंगापुर बुलाया और फिर ये पूरा हादसा। हालांकि शक, साजिश और इत्तेफाक का खेल देखिए कि शेखर 2 अक्टूबर को गिरफ्तार। सीआईडी ने उन पर भी हत्या, आपराधिक लापरवाही, साजिश, इन सब के आरोप लगाए। रिमांड नोट में लिखा गया कि शेखर ने सिद्धार्थ को यॉट कंट्रोल करने दिया जो डेंजरस था। अब सवाल यह है कि क्या शेखर का जहर वाला दावा उल्टा उन पर भारी पड़ गया या ये सच्चाई को हटाने की साजिश थी? बैंडमेट पार्थो प्रीतम ने बताया कि मौत से रात पहले होटल में पार्टी चली थी। जुबिन रात भर वहां जगे। सब जानते थे कि उनकी तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन फिर भी सुबह समंदर ले जाया गया। कई गिरफ्तारियां जिसमें मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, आयोजक श्याम कानू, बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी और सिंगर अमृत प्रभा महंता, इन सभी को 14 दिन की पुलिस कस्टडी भेजा गया। लेकिन इन सब से इतर भी कुछ कहानियां आ रही हैं और वो कहानी मोबाइल कॉल डिटेल, वीडियो इनको जब्त करने के बाद यॉट पर उन 10-15 लोगों को लेकर जो जुबिन के आखिरी पलों में थे। सवाल यह है कि वो 10-15 लोग कहां पर हैं? 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन का जिक्र हो रहा है। क्या ये चुप्पी की कीमत है या साजिश का हिसाब? ये मामला सिर्फ एक हादसे की जांच नहीं बल्कि उस सिस्टम की परीक्षा का भी है जो सच और सियासत के बीच में जूझ रहा है। 2 पोस्टमार्टम, 4 गिरफ्तारी, दर्जनों बयान, सैकड़ों सवाल, लेकिन जवाब अभी भी वही पुराना सवाल है। अगर सच है तो छिपाने की जरूरत क्या? और अगर सच छिपाया जा रहा है तो फिर जुबिन की मौत किसी हादसे की नहीं, एक साजिश की